So welcome to the second lecture of gravitation. तो हमने जो पहले पढ़ा था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ जो दो बॉडीज में एक बॉडी अर्थ है और एक बॉडी और है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी बॉडी अट्रैक्ट द अदर बॉडी, बट ग्रेविटी क्या कहती है कि एक बॉडी अर्थ दूसरी बॉडी कुछ और। So what is gravity? Gravity is the force of attraction exerted by Earth. Exerted by Earth. और कितना होता है? ग्रेविटी कितनी होती है? It's equal to your weight. For example, अगर एक एलिफेंट और एक कॉकरोच को हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दें, तो क्या होगा? एलिफेंट की डेथ हो जाएगी, बट कॉकरोच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ा दोनों में? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कॉकरोच है उसको अर्थ ने कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया? जितना कि उसका वेट था, जो कि बहुत कम है, और एलिफेंट को जो कि बहुत ज्यादा है। सो व्हाट इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज द वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मतलब कि स्मॉल जी। Weight of a body is the force with which a body is attracted toward the center of earth. Elephant किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है? जितना कि एलिफेंट का वेट है। कॉकरोच किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है? जितना कि उसका वेट है। मैं किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा हूं? जितना कि मेरा वेट है। तो F is equal to what? mg. F stand for force, mg stand for weight. तो g कितना आ गया हमारे पास? F upon m। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही है। ऐसा नहीं है कि एलिफेंट के केस में या कॉकरोच के केस में कम ज्यादा है। इट्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एलिफेंट के केस में अगर m ज्यादा हुआ है तो फोर्स भी ज्यादा हो गया है। कॉकरोच के केस में अगर m कम हो गया है तो फोर्स भी कम हो गया। तो g इज अ कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफाइंड एज force of gravity acting on unit mass. Then the important part, relation between small g and capital G. ये आपके एग्जाम में आ सकता है जरूर। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि a body is attracted toward the center of force। कितना फोर्स है? इक्वल टू वेट। कितना फोर्स है? इक्वल टू वेट। हम कितने फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं? इक्वल टू आवर वेट। और वेट का फार्मूला क्या है? mg। जैसे अगर यहाँ पर एक बॉडी, ये अर्थ है, और एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, तो कितना अट्रैक्शन हो जाएगा इनका आपस में? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग g mm अपॉन r स्क्वायर। तो आपके पास स्मॉल m कट गया, तो स्मॉल g कितना आ गया? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। मींस स्मॉल g किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट। इट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ प्लेनेट। मून के केस में स्मॉल g कुछ अलग है, अर्थ के केस में कुछ अलग है, मास के केस में कुछ अलग है, बिकॉज उसका m और r डिफरेंट है। व्हाट इज स्मॉल g? इट्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अगर मास ऑफ अर्थ इंक्रीज हो गया तो स्मॉल g इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस डिक्रीज हो गया तो भी स्मॉल g इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन दीस थिंग्स। इफ radius of earth decrease by 1% keeping mass constant, what is the effect on g? अगर रेडियस कम हो गया तो स्मॉल g पे क्या इफेक्ट आएगा? ऑलरेडी नो कि g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो g कितना है? प्रोपोर्शनल टू r इज पर -2। तो एरर मेथड लगा दिया हमने। डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल टू -2। ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। एरर मेथड यही है ना, डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इज इक्वल टू -2 जो पावर है,
डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या है? ये है परसेंटेज चेंज इन रेडियस, और वो कितना है? डिक्रीज करके आया है यहाँ पर -1, और ये 1% हो गया। तो -2 इंटू -1 कितना हो गया? +2। स्मॉल जी इंक्रीजेस बाय 2%। रेडियस डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस यहाँ पर आ चुका है, और 1% ये आया है। दैट इज हाउ इट इज। दीज डेरिवेशंस, इसमें दो डेरिवेशन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। यस, अगर वहां पर इंक्रीज होता वर्ड तो पॉजिटिव आता। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। अब आप देखिए, ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ है, its radius is r and we have to find the value of small g at a height small h। मान लो कि यहां पर कितनी वैल्यू है? स्मॉल जी है, और यहां पर कितनी है? जी डैश है। जी इज एट ए, जी डैश इज एट हाइट। तो स्मॉल जी कितना हो जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जी डैश कितना हो जाएगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्योंकि अब हमने क्या लिया है? हमने सेंटर से हाइट ली है बी की। सेंटर से कितनी हाइट है इसकी? ये रेडियस आर और ये एच, तो इसलिए यहां पर आर प्लस एच आया है। तो कितना हो गया? जी डैश जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। आपने सिंपली डिवाइड कर दिया 2 को 1 से। जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपके जी एम कट गया, तो कितना? ये आर के ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो जी डैश अपॉन जी इतना आ गया। अब हमने क्या किया? इसको उल्टा के पावर -2 लिख दी। जैसे अगर हमारे पास 1/x² है तो वी कैन राइट इट x -2। सेम इसको हमने उल्टा के पावर ये लिख दी। देन r अपॉन r प्लस h अपॉन r। r अपॉन r कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस h अपॉन r हो गया। हमारे पास एक थ्योरम है बाइनोमियल, 1 प्लस x रेज़ पर n, वो कितना होता है? 1 प्लस nx। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ थ्रू बाइनोमियल। तो 1 प्लस h बाई आर रेज़ टू -2 है। जब आपने इसको ओपन किया तो कितना आया? 1 माइनस 2h बाई आर। n और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n कितना है? -2, x कितना है? h बाई आर। तो g डैश अपॉन g कितना आ गया? 1 माइनस 2h बाई आर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर आ गया। आप नोटिस करो अगर, तो हमारे पास दो फार्मूले आ रहे हैं टोटल। यहाँ पर आपके पास दो फार्मूले आए हैं, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला आपके पास ये आ रहा है। दो फार्मूले क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस फार्मूला इज अप्लाइड व्हेन h इज कंपेरेबल विद r। मतलब आप बॉडी को कितनी हाइट पे लेके गए हो? इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। ये तो आप बहुत ज्यादा लेके गए हो उसको। फिर निकालना चाहते हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आप बॉडी को 100 मीटर हाइट पे लेके गए हो, 5 किलोमीटर पे लेके गए हो, अब ये हाइट तो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नहीं है ना, तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। This formula is applied when h is very less as compared to r. Then थोड़ा और भी हमने किया, g dash is equal to g minus 2gh by r। तो g minus g dash is equal to 2gh by r। g को नीचे ले आए, g minus g dash upon g into 100 is equal to 200h by r। हमने क्या किया?
ये जी नीचे आ गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है आपके पास, ये है परसेंटेज चेंज ऑफ जी, स्मॉल जी, बिकॉज ऑफ हाइट, और वो कितना आ रहा है 200 h/r। मीन अगर आप मान लो किसी बॉडी को 6.4 किलोमीटर पे लेके गए हैं, तो कितने परसेंट चेंज आया उसके अंदर, तो वो आ गया 200 इंटू 6.4 अपॉन 6400। 6400 क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो कुछ कट गया, तो 1/5% चेंज आएगा, 0.2% चेंज आएगा अगर आप इस हाइट पे लेके जाते हो। h क्या है, हाइट, r क्या है, रेडियस। 200 6.4 इंटू 6400 काट दिया आपने, सॉल्व किया, इतना आ गया हमारे पास। ये आपने g माइनस d डैश अपॉन g किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पर 2h/100 था ना, 100 से मल्टीप्लाई कर 200h/r आ गया। एक बार फिर डायरेक्शन देख लेते हैं पूरी ये वाली। What is the small g at surface, gm/r²? What is small g at height, gm upon r plus h whole square? डिवाइड कर दिया आपने, gm कट गया, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r² अपॉन r plus h whole square। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब h और r कंपेरेबल में है। देन फिर आगे किया हमने, इसको उल्टा के पावर -2 कर दी, 1 प्लस h/r -2 किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बाइनोमियल लगती ही तब है अगर हमारे पास 1 प्लस कुछ हो यहाँ पर, और जो x की वैल्यू है इट शुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। h/r, r तो बहुत ज्यादा हो, h बहुत कम हो, तो ही बाइनोमियल ओपन हो सकती है यहाँ पर, नहीं तो नहीं हो सकती। तो 1 प्लस nx हो गया, तो जब आपने इस बाइनोमियल को ओपन किया तो कितना आया हमारे पास, -200 h/r, सॉरी -2 h/r। g को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो g डैश इक्वल टू g 1 - 2 h/r। ये फार्मूला कब वैलिड है, जब h बहुत कम है एज कंपेयर टू r। फिर आपने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, फिर g को नीचे ले आए, तो 2 h/r आ गया ना जब नीचे लेके गए, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका परसेंटेज चेंज ऑफ g आ गया। यस, देन जैसे आपने इफेक्ट ऑफ हाइट किया है वैसे ही इफेक्ट ऑफ डेप्थ भी है। नहीं है, ये हर बार 1/5% डिक्रीज नहीं होगा, अगर मैं h को चेंज करूंगा तो अलग अलग आएगा, इट इज नॉट लाइक दिस। इफेक्ट ऑफ डेप्थ देखते हैं। अगर आप अब ये देखिए, ये आपका अर्थ है, अब आप उसको अर्थ के अंदर लेके गए हैं, यस, अब देखिए जरा इसको, आप उसको अर्थ के अंदर लेके गए, ए क्या है, सरफेस, आप कहां लेके गए हो उसको, अंदर लेके गए हो, बी पे, अर्थ के अंदर ले गए हो, तो अब कितना रेडियस बच गया बाकी, r - d, राइट है ना, d इज द डेप्थ, तो कितना रेडियस बच गया, r - d। यस, अब देखो जरा, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a, तो क्या है इसका फार्मूला, gm/r²। आपने m की वैल्यू पुट कर दी, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। यही यहां पर आपने किया हुआ है,
ये आपने पुट कर दिया मास की वैल्यू। मास क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, और ये आपने यहाँ पर पुट करके दिखाया है दिस, देन अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब बाई आर स्क्वायर कट गया, तो जी कितना आ गया? इतना आ गया। आपने एक नया फार्मूला निकाल दिया स्मॉल जी का। स्मॉल जी इज कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो। स्मॉल जी इज कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो। क्लियर है? ये कहाँ है? सरफेस के ऊपर। अगर हम अंदर जाएंगे, मान लो आप बी पे जा रहे हो, तो यहां पर पहुंच गए, तो कितना रेडियस बच गया? यहाँ पर आर माइनस बी बच गया ना, तो आपका फिर फार्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल जी 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू रो। यस और नो? तो यही हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया तरह की तरह। तो फार्मूला सीधा भी आप लिख सकते हैं सीधा। तो इट्स व्हाट? जी डैश इज इक्वल टू जी सरफेस पे इतना है और डेप्थ में कितना है? कितना है? कैपिटल जी 4/3 पाई, आर जो बदलेगा सिर्फ आर माइनस डी इंटू रो। फिर आपने डिवाइड कर दिया 2 को 1 से, तो जी डैश अपॉन जी वैल्यू पुट की आपने, तो कुछ तो कटेगा, तो काट दिया आपने। कैपिटल जी कट गया, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, और रो के साथ रो भी कट गया, तो कितना बच गया? सिर्फ आर माइनस डी अपॉन आर बच गया। तो जी डैश अपॉन जी इज आर माइनस डी अपॉन आर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश कितना आ गया? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्मॉल जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और अगर स्मॉल डी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, तो मीन्स अगर आप अर्थ के सेंटर में ही आ गए, डी इक्वल टू आर, तो आर अपॉन आर कितना हो गया? 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो जी डैश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ क्या है? जी का डेप्थ के साथ ये है ग्राफ। जैसे जैसे आपका रेडियस कम हो रहा है, मीन्स डेप्थ ज्यादा हो रही है, तो हमारा स्मॉल जी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इट्स अ 0। एक बार इसको पूरा फिर देख लेते हैं दोबारा से। स्मॉल जी कितना है? जी एम बाई आर स्क्वायर। एम की वैल्यू पुट की 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। एक आर कट गया, तो कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो आ गया हमारे पास। अब जी डैश कितना हो जाएगा? जी इतना हो गया ना, और जी डैश कितना हो जाएगा? उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जी 4/3 पाई आर माइनस डी डी अपॉन रो इंटू रो। डिवाइड कर दिया आपने, कुछ कट गया, तो क्या बच गया? आर माइनस डी अपॉन आर। तो जी डैश कितना आ गया? जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाइट के तो 2 फार्मूले आए थे, पर डेप्थ का एक ही फार्मूला है। अगर डी ज्यादा है या डी कम है, फार्मूला एक ही है। अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज का क्या फर्क पड़ता है। परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, जैसे हमने हाइट के लिए किया था वही से डेप्थ के लिए कर रहे हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ओपन कर दिया इसको, जी माइनस जी डी बाई आर, स्मॉल जी माइनस जी डैश, उसको उधर ले गए, प्लस जी डी बाई आर। स्मॉल जी को नीचे ले आए, डी बाई आर, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 डी बाई आर। ये क्या है? परसेंटेज चेंज ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। अगर आपको याद हो, हाइट के लिए आया था फॉर्मूला 200 h बाई आर, और डेप्थ के लिए क्या आया है? 100 d बाई आर।
तो किसका इफेक्ट ज्यादा है, डेप्थ का या हाइट का? हाइट का इफेक्ट डेप्थ से डबल है। हाइट का इफेक्ट डेप्थ से डबल है। मीन अगर हम से इसको 6.4 किलोमीटर ऊपर लेके गए, सॉरी अंदर लेके गए, तो कितना आ जाएगा डेप्थ का इफेक्ट? कट गया, 1/10 आया, और वो कितना आया था, 1/5। ये हुआ 0.1 और वो था 0.2। मीन्स हाइट का इफेक्ट डेप्थ से डबल है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम ए एंड बी इट इज क्लियर दैट इफेक्ट ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड इज डबल द इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इट्स डबल, due to altitude is double the depth. Then further, the change in the value of g at a height h and at a depth d is equal. Then अब वो कह रहा है कि दोनों के इफेक्ट इक्वल है, हाइट का और डेप्थ का इफेक्ट इक्वल है, तो कौन सा रिलेशन वैलिड होगा? क्या दे रहा है, जी एच इज इक्वल टू जी डी गिवन है आपको, वैल्यू पुट कर दी जी एच की, जी इंटू 1/2h/r, जी डी की पुट कर दी, तो 2h जी जी कट गया, 1 भी कट गया, तो 2h/r कितना आ गया, d/r, r भी कट गया, तो d कितना आ गया, 2h। तो d इज इक्वल टू 2h, हमारे पास आंसर आ गया। राइट, क्लियर? तो जैसे एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आएगा, जो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है वैसा आएगा क्वेश्चन। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन अगर हमारे पास ये है अर्थ, और अब वो कह रहा है यहां से सेंटर से बताओ क्या इफेक्ट आने वाला है। अच्छा देखो जरा, जैसे जैसे हम सरफेस पे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी, और फिर हाइट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम सरफेस पे जाएंगे आपकी डेप्थ कम होती जा रही है, तो जी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, और फिर जब बाहर गए तो जी की वैल्यू कम होने लग जाएगी। यही है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है जी की, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, डेप्थ में भी कम है और हाइट में भी कम है। मैं देख रहा हूँ किसी मोबाइल ऑन हो रहे हैं बार बार। देन एट ए डेप्थ डी, जी डी इज इक्वल टू व्हाट, जी इंटू 1 - d/r। इसको हमने ओपन कर दिया, जी r-d/r। अब देखो जरा, हमने यहां पर r-d से ये वाली डेप्थ है हमारे पास, ये d है, और आपके पास ये r है। हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, यहां पर ये कितना है, r-d हो गया ना, दिस ग्रीन वन इज व्हाट, r-d, और इसको हमने कितना मान लिया है, स्मॉल r माना है। फिर देखते हैं एट ए डेप्थ d, जी डी जी इंटू 1/d/r, ओपन कर दिया, r-d/r। व्हाट इज r-d, उसको हमने लिया स्मॉल स्मॉल r, तो कितना आ गया, जी डी इज जी आर बाई डी, जी आर बाई कैपिटल r-d को हमने r मान लिया, स्मॉल r माना है, तो ये ग्रीन है ना, स्मॉल r मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी दोबारा बताता हूं तुम्हें, डोंट वरी, क्या वो प्रूव करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं।
अच्छा, आप थोड़ा सोच के बताओ, जब आप सरफेस की तरफ जाओगे तो वैल्यू ऑफ आर क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा होती जा रही है आर की वैल्यू, राइट ना? तो आपने जो अभी ड्राइव किया है वो क्या ड्राइव किया, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, किया ना ड्राइव ये वाला? तो इसका मतलब सरफेस ऑफ अर्थ तक ग्राफ कैसा होगा, इंक्लाइन लाइन होगा। ये वाली बात समझने वाली है, समझाई बात? कुछ दोबारा देखो जरा, जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ जा रहे हो, वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और जी क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्राफ ऑफ जी एंड आर, इट विल बी इंक्लाइंड लाइन। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ इंक्लाइंड लाइन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू कैन एक्सपेक्ट द सेम ग्राफ इन एग्जामिनेशन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। मैं फर्स्ट पार्ट का रिपीट कर रहा हूँ, जी डी जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, ओपन किया इसको, आर माइनस डी बाई आर, आर माइनस डी को क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया, तो क्या हो गया, जी स्मॉल आर इंटू अपॉन कैपिटल आर। तो जी डी कितना आ गया, प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। और जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ जा रहे हो, सरफेस की तरफ जा रहे हो, तो जी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, मींस ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्लाइन लाइन। अब आगे, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब अगर हम हाइट की बात करें, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पीछे किया है, हमने इसको ओपन कर दिया, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, और आर प्लस एच को आपने क्या ले लिया है, आर ले लिया। अब आप सरफेस से दूर जा रहे हो तो आर की वैल्यू क्या हो रही है, आपकी आर की वैल्यू ज्यादा ही हो रही है, यस और नो? जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो आर की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। करो करो, ये तो हमने ग्राफ कराया हुआ आपको ऐसे वाला, ये देखो ना, जी एच इज जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो जी एच इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया ना, तो जी एच वन बाई आर स्क्वायर हो गया, तो ग्राफ ये हो गया। क्लियर है, राइट? कुछ पूछना है यहाँ पर? दोनों ग्राफ को मिला दिया हमने। Then further, explain the effect of shape of Earth on small g. We know very well that at equator the shape of Earth is little out, bulge out, and at pole it is little down. इक्वेटर पे वो बल्ज आउट हुई है और पोल पे दबी हुई है। The shape of Earth is not a perfect sphere. It is flattened at pole and bulge out at equator. मतलब इस सारी डिस्कशन का मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है एट इक्वेटर वो बड़ा है एज कंपेयर टू पोल। रेडियस इज मोर एट इक्वेटर, ये रेडियस ज्यादा है देन पोल। पर स्मॉल जी क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर है, तो जिस जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर वैल्यू स्मॉल जी की कम हो जाएगी। तो इट मीन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी एट पोल। क्लियर? फिर सुन लेते हैं इस बात को। पोल पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है, और स्मॉल जी क्या है, वन बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जहां रेडियस ज्यादा वहां पर जी कम।
अब इस क्वेश्चन के बाद सोचना पड़ा था। इमेजिन अ न्यू प्लेनेट having same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than Earth size. Acceleration due to gravity, g of the planet is, density same है, अब जो रेडियस है वो क्या है, 3 टाइम है। अब स्मॉल जी क्या है, gm by r स्क्वायर है ना। क्या उसने मास के बारे में आपको कुछ बताया है? तो फिर मास को फार्मूले से आपको उड़ाना पड़ेगा। तो इट्स व्हाट, कैपिटल जी, व्हाट इज मास, 4/3 रो अपॉन r स्क्वायर। तो कितना आ गया, g 4/3 पाई। अब फार्मूले में पाई g 4/3 g, ये तो कांस्टेंट ही है, बाकी का बच गया r एंड रो, और रो सेम है, तो g कितना हो गया, प्रोपोर्शनल टू r। अब वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 टाइम बिगर, तो अगर 3 टाइम बिगर है तो वैल्यू ऑफ g क्या हो जाएगी, वो भी 3 टाइम बिगर हो जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन एकदम। तो इट्स अ 3 टाइम बिगर, तो g डैश इज व्हाट, 3g। क्लियर है, गुड। देन फर्दर चलिए क्वेश्चन तो आप खुद ही करना है। द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट इज ट्वाइस, ये आप खुद करोगे, इट्स इजी दो। तो एक बार फिर जरा देख लेते हैं क्या कुछ पढ़े हम। काफी बढ़िया आपने तो घर करने फिर देख लेते हैं फटाफट फास्ट। व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड वन मोर बॉडी, कोई और बॉडी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जिस फोर्स से, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिर रही है अर्थ की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, इट्स अ फोर्स अपॉन मास। देन रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, हमने क्या बोला, F इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है mg, और फोर्स कितना है g, कैपिटल M m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m कट गया तो स्मॉल g कैपिटल g m by r स्क्वायर आ गया, वेरी इजी। अब g क्या है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस आपका 1% चेंज हुआ है तो कितने परसेंट चेंज हो जाएगा, स्मॉल g, डेल्टा g अपॉन g इनटू 100, क्योंकि 1/r स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू r पर -2, तो -2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, और -2 डिक्रीज हुआ है इसलिए -1, तो आपके पास बड़े आराम से 2% आंसर आ गया। देन फिर हमने किया इन दोनों में से एक वेरिएशन श्योर एग्जामिनेशन में आपको, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, स्मॉल जी सरफेस पे कितना है, gm by r स्क्वायर, हाइट पे कितना है, gm by r प्लस h होल स्क्वायर, डिवाइड किया आपने, gm कट गया तो कितना आ गया, r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। जब इसको हमने पावर -2 कर दी, इसकी उल्टा के लिख दिया हमने, फिर r अपॉन r क्या है, 1 प्लस h by r इसको -2, ओपन कर दिया, 1 - 2h by r हो गया, g से मल्टीप्लाई कर दिया, g डैश इक्वल टू g इनटू 1 - 2h by r, तो g को इस साइड पे ले आए, g डैश को उधर ले गए, तो g माइनस g डैश इज इक्वल टू 2gh by r, राइट। कुछ पूछना है यहाँ तक आपको? यस, फर्दर देखते हैं जरा, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब आप अर्थ के अंदर चले गए हैं, जब हम अर्थ के अंदर गए हैं तो उतना ही मास इफेक्टिव होगा
जितना मास, जिस जिस मास के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है, लाइक से हमारे पास जो इस डेरिवेशन का मेन थीम है वो यही है कि आपके पास अर्थ है, जब बॉडी यहां पर पड़ी हुई है तो ये पूरी की पूरी मास इसको ट्रैक कर रहा है, राइट। बट अगर हमारे पास अब हम अंदर आ गए, यहां पर आ गए, तो कितना मास अट्रैक्ट कर रहा है, इतना से तो अट्रैक्ट कर रहा है, कम मास अट्रैक्ट कर रहा है ना, मास भी चेंज हुआ है, आर भी चेंज हुआ है। तो उसी थीम पे हमने क्या किया, मास की वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर, आर कट गया तो 4g इंटू 4/3 पाई आर रो हो गया मेरे पास। देन स्मॉल जी की वैल्यू इतनी आई है मेरे पास, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर कैपिटल आर की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस डी, डिवाइड किया आपने, फार्मूला बन गया हमारे पास। तो 1 - d/r आ गया। और ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे डेप्थ बिग हो या स्मॉल हो, एक ही फार्मूला है। और अगर यहाँ पर डी की जगह पे कैपिटल आर पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और ये अपने ग्राफ आ गया। देन परसेंटेज चेंज कितना हुआ, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - d/r, ओपन कर दिया, g - gd/r, इसको इधर लेके गए उसको उधर लेके गए, g - g डैश इक्वल टू gd/r, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा g डिवाइड करके, तो 100d/r आ गया। मींस इफेक्ट ऑफ डेप्थ इज 1/2 टाइम देन द इफेक्ट ऑफ हाइट। तो ये हमने उसको एस्टेब्लिश भी कर दिया, जी एच जी डी दोनों फार्मूले पुट किए, जी जी कट गया, 2h/r इक्वल d/r, आर आर कट गया, तो d कितना आ गया 2h। देन फर्दर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ g विद डिस्टेंस। अगर कुछ अच्छा लेवल का पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो डेप्थ और हाइट में से एक डायरेक्शन आएगी। तो जी डी कितना है, g इंटू 1 - d/r, एलसीएम ले लिया, r - d को स्मॉल r पुट कर दिया। तो जैसे ही हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे तो स्मॉल r आपका ज्यादा हो रहा है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू r, इसीलिए ग्राफ आपका इंक्लाइन लाइन आया है। और जब आप अर्थ के बाहर आ गए तो जी एच कितना है, g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, और आपने r प्लस एच को क्या पुट कर दिया है, स्मॉल r पुट कर दिया है, तो जी एच कितना हो गया 1/r², तो इसलिए ग्राफ आपका ये हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ सो फार। देन हमने कहा इफेक्ट ऑफ शेप, वो क्या है, देखो पोल पे ये फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज आउट है, तो पोल पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, और जी कितना है, gm/r², तो g 1/r² हो गया, तो क्योंकि रेडियस कैपिटल आर आपका जहां पर ज्यादा होगा वहां पर स्मॉल जी कम हो जाएगा, तो एट पोल द वैल्यू ऑफ जी इज मोर। देन फिर हमने कुछ एमसीक्यू कर दिया इसके, जल्दी से। एक हमारे पास प्लेनेट है, न्यू प्लेनेट हैव सेम डेंसिटी बट 3 टाइम बिगर। अब देखो उसने यहाँ पर रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकते। आपको आर को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, मास की वैल्यू पुट करके। ये मास की वैल्यू पुट किया आपने, तो आपके पास अब क्या बच गया,
सॉरी मास के बारे में कुछ नहीं बताया था आपको, तो मास आपको लिमिट करना पड़ेगा। मास की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो कितना आ गया 4/3 g pi r rho, मीन स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू r है, तो वो 3 टाइम बिगर की बात 3g होगा। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करके कमेंट में डाल सकते हो, और अभी डाल दो कमेंट के अंदर कि कितना आंसर आ रहा है। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, एंड मुझे लगता है कि सब कुछ समझ भी आ गया होगा हमें।